Good morning and welcome, students. Today we are going to start 3.7 lesson at the science fair. Okay. The science fair at Vidya Vardhini School was always an exciting affair. There were a number of stalls, never less than 50, entertainment booths, and a course refreshment. There were two basic rules: one, everything should be handled by students, and two, everything, even the entertainment booths and refreshment stall had to be have a scientific base. तो यहाँ पे एक विद्यावर्धिनी स्कूल नाम के स्कूल में साइंस फेयर अरेंज किया जाता है, हर साल किया जाता है और वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। वहाँ पे स्टॉल्स कम से कम 50 स्टॉल्स लगाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट बूथ है एंड कोर्स रिफ्रेशमेंट। उसमें बेसिक रूल्स के दो बेसिक रूल्स है कि हर एक चीज़ बच्चों द्वारा हैंडल की जानी चाहिए और इवन द एंटरटेनमेंट बूथ्स एंड द रिफ्रेशमेंट स्टॉल हैड टू बी हैव इन साइंटिफिक बेस। तो वहाँ पे जितने भी बूथ्स और स्टॉल्स वो लगा रहे उसकी साइंटिफिक बेस होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इट इज़ कंपल्सरी। रिफ्रेशमेंट स्टॉल मीन्स जहाँ पे हम लोग खाए जा जूस वगैरह रखा जाता है, खाने की चीज़ें वगैरह रखी जाती है, तो दैट इज़ रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स। Preparation for the fair began at the list a couple of months in advance. The first step was the brainstorming. The principal invited ideas for the event from students, teachers, and even parents. A host of ideas poured in. Luckily, many parents not only contributed ideas but also volunteered to help with the planning and implementations of the big event. So, a committee of parents and teachers was set up to look after all the work of the fair. तो यहाँ पे क्या प्रिपरेशन, तो फेयर का जो भी अगर साइंस फेयर करना या कोई फंक्शंस वगैरह अरेंज करनी होती है तो हमें बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी साइंस फेयर में बहुत पहले से तैयारी हो रही थी। तो इसमें क्या प्रिंसिपल इनवाइटेड आइडियाज, जिन प्रिंसिपल ने लोगों को भी कहा, मतलब स्टूडेंट्स को कहा गया है, टीचर्स को कहा गया है और इवन पेरेंट्स को भी बोल दिए गए थे कि अगर उनके दिमाग में कोई इस इवेंट से लेके इस फेयर से रिलेटेड कोई न्यू आइडियाज़ वगैरह है तो आप सब इसका शेयर कीजिए और जो न्यू आइडियाज़ रहेगा उसको हम लोग ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। तो लकली मेनी पेरेंट्स नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड आइडियाज बट ऑल्सो वॉलंटियर्ड। तो कुछ काफ़ी सारे लोग पेरेंट्स ने क्या सिर्फ अपने आइडियाज ही नहीं बताए बल्कि उन्होंने वॉलंटियर किया। वॉलंटियर करना मतलब ध्यान रखना, जो भी प्लानिंग वगैरह होती है, जो भी इवेंट्स वगैरह बनाए किए जाते हैं उसमें उसको हेल्प करना, बनाने में भी, तैयारी करने में, और जो भी उसमें काम रहता है उसमें वो साथ दे रहे थे। Some students' representatives were also taken on the committee to give them a first-hand experience to managing big programs like this. और कुछ स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था ताकि वो भी कमेटी में आके काम करे और उनको भी एक्सपीरियंस हो सके कि वहाँ पे ऐसे फेयर्स में किस तरह काम करना है, क्या करना है। द कमेटी आइडेंटिफाइड सर्टन थीम्स ऑफ द फेयर। अभी कमेटी ने कुछ थीम्स वगैरह रखे थे फेयर के लिए। दे वर plants, animals, properties of substances, energy, forms of energy and energy resources, science in our everyday life, latest news from the worlds of science। यानी इस कमेटी में साइंस फेयर होने की वजह से इसमें सारी चीज़ साइंस से रिलेटेड था। प्लांट से, एनिमल से, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस से, एनर्जी, एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस। And the food and the nutrition, considering the area of the school playground and the estimated turnout, it was decided to allow 56 stalls in the fair। तो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी, मतलब ये भी एक साइंस का हिस्सा है जिसमें लोगों को किस तरह का खाना चाहिए, कौन सी न्यूट्रिशंस होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस ऑल्सो। तो ये एक स्कूल का प्लेग्राउंड के हिसाब से लोगों ने ये करने के लिए क्या किया, उसमें 56 स्टॉल्स बिताने के प्लानिंग की गई थी क्योंकि काफ़ी बड़ा उनका ग्राउंड था। तो ऐसे ये किया कि इसमें 56 स्टॉल्स रखे जा सकते हैं। द स्टॉल्स वेर अलॉटेड टू एस मेनी ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस। ईच ग्रुप सेलेक्टेड ए टॉपिक आइडिया फॉर द चूजन थीम्स। तो स्टॉल को देखने का काम बच्चों लोगों का था। काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए गए थे बच्चों लोगों का, इतने सारे स्टॉल्स का। दे वेर बी इन चार्ज ऑफ दैट।
ईच ग्रुप सेलेक्टेड एक टॉपिक, और एक ग्रुप ने एक टॉपिक और आइडिया सेलेक्ट किया गया था और उनके अपने थीम्स थे चूज किए हुए। द कमिटी हैड टू मेक श्योर दैट द टॉपिक्स वर नॉट रिपीटेड। और जो कमिटी जो हेड वहाँ के ये रहते थे, इंचार्ज रहते थे, जो सब देखते थे साइंस फेयर को, वो लोग ने ये ध्यान दिया कि कोई भी टॉपिक जो बच्चों ने चूज किया वो रिपीटेड ना हो। The young scientists began their work in the earnest. They began by collecting a lot of information about their topics. Soon their science textbooks, their libraries, school library and also the internet. यानी जो भी बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन्होंने अपने टॉपिक के लिए जितने हो सके उतने सारे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और उसके बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए ताकि उस साइंस फेयर में वो बता सके, लोगों को दिखा सके। दे शेयर्ड एंड डिस्कस देयर इंफॉर्मेशन इन देयर ग्रुप। उन्होंने अपने सारे आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते थे और अपने तरीके से उसे ये करते थे, हैंडल करते थे। द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिसाइड द एग्जैक्ट एक्टिविटी ऑफ देयर स्टॉल, whether they should build and display the model or give a demonstration or present their project through posters or simply exhibit a collection। दूसरा स्टेप था कि अगर जो भी स्टॉल में लोग रख रहे तो क्या वो मॉडल बना के वहाँ पे दिखाएंगे लोगों को, या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके दिखाना वहाँ पे, या कोई अपने प्रेजेंट को प्रोजेक्ट को पोस्टर में पेंट करके या पिक्चर ड्रॉ करके दिखाए। तो तरह तरह से आप एग्जीबिशन को ये कर सकते हैं। कोई मॉडल बनाते हैं, कोई पोस्टर्स बनाते हैं, कोई करके दिखाता है एक्सपेरिमेंट्स जो भी है, तो अपने हिसाब से वो प्लानिंग की जा रही थी। The principal announced that the language, appearance and the content of the presentations were all important. The language teacher helped its young stall holders to make their graphics and the oral representations more effective. तो प्रिंसिपल ने ये भी कहा लैंग्वेज का भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चों को उसको अच्छी तरह से बोलना, समझना, उसको बताना, एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। तो उनका लैंग्वेज टीचर को बोला गया था कि बच्चों को ये समझाए कि किस तरह एक ग्राफिक या ओरल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसे जो भी वो बोलते हैं लोगों को समझाना चाहते हैं वो उतना इफेक्टिव होना चाहिए कि लोग समझ सके उसको। सी दिस इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशंस। ग्राफिक प्रेजेंटेशंस में देखो, मेक यूज़ ऑफ द बुलेट पॉइंट्स, यानी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। पिक्टोग्राम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा टू शो इट। यूज़ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स एंड लेबल दम। पिक्चर्स अगर कर रहे हैं तो उसका डायग्राम और उसको अच्छी तरह से लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लान ऑफ ऑल योर पोस्टर्स चार्ट्स प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग दम। आपको पोस्टर्स को आप बनाने से पहले अच्छे से प्लान करना है, चार्ट्स अच्छी तरह से तैयार करना है। मेक अ रफ मिनी कॉपी बिफोर यू बिगिन टू वर्क ऑन द बिग फाइनल पोस्टर, यानी पहले कंप्लीट बिग पोस्टर बनाने से पहले एक छोटा सा तुम हिस्सा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गलती हो जाती है, तो बड़ा सा आप करने को शुरू कर दो, उसमें गलती हो गई तो इट्स अ वेस्ट, ऑल्सो इट्स कंज्यूम टाइम भी। तो उसको करने से पहले आपको क्या है थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है। आप रफली ऐसा कुछ भी डायग्राम बनाते हो और उसको बाद में व्हेन यू थिंक इट इज़ ओके देन यू गो फॉर द बिगर वन। तो जब आपको लगता है तभी आपको उसको फाइनल टच पे जाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू चेक योर स्पेलिंग्स। सब स्पेलिंग्स चेक करना, जो भी पोस्टर्स आप बनाते हो लिखते हो उसको स्पेलिंग्स सही होना चाहिए, सेंटेंसेस सही होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, यानी अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना है। इफ़ यू हैड यूज एनी टेक्स्ट, पिक्चर्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा फ्रॉम एल्सवेयर, एक्नॉलेज द सोर्स, यानी आपने अगर अपने इसमें कहीं पे मेंशन किया कि ये पिक्चर हम लोग ने यहाँ से लिया है वहाँ से लिए, तो जहाँ से लिया है, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसके बारे में भी आपको बताना है कि हमने इस बुक से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है या इन्होंने इस तरह से बताया था इसके बारे में, ताकि लोगों को पता तो चले कि किससे कहाँ से आपने लिया है और जो भी आपने लिया है वो जेन्युइन है, सच्चा है, एवरीथिंग।
इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, पिक्चर्स कलेक्ट करते, डायग्राम्स है, टेक्स्ट है, जो भी है, तो आप ये मेंशन करें कि आप वो कहाँ से, किस किताब से, किस चीज़ से, किसने कहा है, ये सब चीज़ें भी मेंशन करें। मेक यूज़ ऑफ द विजुअल्स और ग्राफिक्स इन द स्टॉल। यानी विजुअल, कोई पिक्चर्स का इस्तेमाल करें, कोई ग्राफिक का इस्तेमाल करें स्टॉल में। पॉइंट द रिलेवेंट पार्ट व्हेन यू स्पीक। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको आप जोर दीजिए, समझाइए लोगों को। वेयर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स बट डू नॉट ड्रेस अप टू शो ऑफ। यूनिफॉर्म टाइडी होना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना है अपने। बी पोलाइट, बी प्लेजेंट व्हेन यू टॉक टू द विजिटर। जब भी कोई विजिटर आपके पास आता है तो आप उनको अच्छे से और पोलाइटनेस से बात करना चाहिए। इफ़ यू डोंट वांट द आंसर टू इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू ए क्वेश्चन से सो बट लेटर ऑन ट्राई टू फाइंड द आंसर। अगर आपको कोई भी सवाल, अभी कहीं पे आपने साइंस का एग्जीबिशन रखे तो किसी ने आपको आके कुछ पूछा और आपके पास वो जिसकी जानकारी नहीं है, तो आप उनको ये कहिए कि हाँ मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है और बाद में उसके बारे में जानना है। बल्कि आप झूठ कुछ मत कहिए कि कुछ गलत सलत मत कहिए, बल्कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपको ये नहीं पता है। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी, यू कैन सी ओवर हियर। एट लास्ट द बिग डे अराइव्ड। अभी जो जिस दिन साइंस फेयर होने वाला वो दिन आ चुका है। द फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ओल्डेस्ट साइंस टीचर। अभी जो इनॉग्रेशन होने था, उद्घाटन होना था, वो एक बहुत ही ओल्ड साइंस टीचर के हाथों होना था, मिस्टर गिजारे करके। It was Mr. Gizare who had come up with the idea of a science fair some 25 years ago. और ये जो मिस्टर गिजारे हैं उन्होंने 25 साल पहले से ये आइडिया साइंस फेयर का चला रहे हैं और वो 25 सालों से लगातार चलता आया। Initially it was meant for just one class, but the idea had become a popular that now the entire school participated in it. यानी मिस्टर गिजारे ने पहली बार उन्होंने साइंस फेयर का ये आइडिया लाए थे 25 साल पहले, और तब सिर्फ एक क्लास में होता था साइंस फेयर का, पर अभी इतने आइडिया इतने पॉपुलर हो गए कि एंटायर स्कूल, पूरा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करता है। मिस्टर गिजारे explained the importance of using the scientific method to find the answer to the questions relating to the physical world around us. He was happy to see the stall, especially the ones that showed simple methods of identify food adulteration. He appreciated the fact that in most of the stalls, visitors should also try out the various science experiments and models. He gave a special pat on the back of this clean brigade. The brigade members made a round of this fair, spreading the message of cleanliness. But that was not all. They had vowed to keep the school premises spick and span. यानी मिस्टर गिजारे कैसे एकदम अपने काम से प्रति कितने ये थे, वी कैन से फ्रॉम दिस, हर चीज़ को वो ध्यान देते थे। स्पेशली द वन दैट शोड सिंपल मेथड ऑफ आइडेंटिफाई, यानी फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड। फूड एडल्ट्रेशन मतलब खाना की चीज़ों में मिलावट होता है, वो सब समझाने के लिए भी उन्होंने सब ध्यान दिया। सिंपल मेथड से किस तरह लोगों को समझा सके, उन्होंने जो अप्रिशिएट किया है, ये अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट इन मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स विजिटर्स शुड आल्सो ट्राई टू, यानी जितने भी स्टॉल्स रखे गए थे सारे विजिटर्स आके हर एक साइंस एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स को देखे। ही गेव अ क्लीन पैट ऑन द बैक ऑफ द क्लीन ब्रिगेड, यानी साफ सफाई पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ये कि साफ सफाई होनी चाहिए एकदम, जहाँ पे प्रीमाइसेस, जहाँ पे हम लोग ने ये फेयर रखा है वहाँ का जगह बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। During the fair, though they expected more than 1,000 visitors and a half of many stalls holders, they were disciplined a lot. But what with so many activities and experiments going on, it was bound to create a lot of litter. They were well equipped with the garbage cans, scoops, brooms and wipes. यानी इधर वहाँ पे तकरीबन हज़ारों लोगों का आने का आशंका थी वहाँ पे देखने वालों की, और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होने वाली थी, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। तो नेचुरल क्या, वहाँ पे गंदगी फैलना स्वाभाविक था, पर इसके लिए उस गंदगी को
बार बार साफ किया जा सके, इसके लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े बैग्स रखे गए थे, कैंस रखे गए थे, झाड़ू और साफ सुथरा रखने के लिए सारे इंतज़ाम वहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ। रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू अबाउट द साइंस फेयर. बाय, सी यू एंड मीट us.